श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 19। प्रहलाद और उसके पिता के बीच संवाद। उसे महल के ऊपर से बिना किसी चोट के फेंक दिया गया। शंवर के मंत्रों को चकित कर दिया। उसे जंजीरों में जकड़कर समुद्र में फेंक दिया गया। वह विष्णु की स्तुति करता है। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके पुजारियों की शक्तिशाली मंत्र शक्ति विफल हो गई है, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे उसकी असाधारण शक्ति का रहस्य पूछा। प्रहलाद, उन्होंने कहा, तू अद्भुत शक्तियों से युक्त है। वे कहाँ से प्राप्त हुई हैं? क्या वे जादू या अनुष्ठानों का परिणाम है, या वे जन्म से ही तुम्हारे साथ हैं? इस प्रकार पूछताछ करने पर प्रहलाद अपने पिता के चरणों में झुक गया और उत्तर दिया, मेरे पास जो भी शक्ति है पिता, वह न तो जादू या अनुष्ठानों का परिणाम है, नहीं यह मेरी प्रकृति से अविभाज्य है। यह उस शक्ति से अधिक कुछ नहीं है जो उन सभी के पास है जिनके दिलों में अच्युत का निवास है। वह जो दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता बल्कि उन्हें अपने समान मानता है, वह पाप के प्रभाव से मुक्त है जब तक कि कारण मौजूद नहीं है। परंतु जो कार्य, विचार या वाणी से दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वह भविष्य के जन्म का बीज बोता है, और जन्म के बाद जो फल उसका इंतजार करता है वह पीड़ा है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और न अपमान करता हूँ और न बोलता हूँ, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में केशव को वैसे ही देखता हूँ जैसे अपनी आत्मा में। तत्वों या देवताओं द्वारा पहुंचाई गई शारीरिक या मानसिक पीड़ा या दर्द मुझ पर कहाँ से प्रभाव डालेगा, जिसका हृदय उसके द्वारा पूरी तरह से शुद्ध किया गया है। तो फिर सभी प्राणियों के प्रति प्रेम उन सभी लोगों द्वारा परिश्रम पूर्वक संजोया जाएगा जो इस ज्ञान में बुद्धिमान है कि हरि ही सब कुछ है। जब उसने ऐसा कहा तो क्रोध से उसका चेहरा काला पड़ गया। दैत्य राजा ने अपने सेवकों को अपने पुत्र को महल के शिखर से, जहां वह बैठा था और जिसकी ऊंचाई कई योजन थी, पहाड़ों की चोटियों से नीचे फेंकने का आदेश दिया, जहां उसके शरीर को चट्टानों से टकराकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। तदनुसार दैत्यों ने लड़के को नीचे फेंक दिया और वह अपने हृदय में हरि को संजोते हुए गिर गया, और सभी प्राणियों की नस पृथ्वी ने उसे धीरे से अपनी गोद में ले लिया। इस प्रकार वह पूरी तरह से दुनिया के रक्षक केशव के प्रति समर्पित हो गई। गिरने से उसे कोई चोट नहीं आई और उसकी हर हड्डी में आवाज आ रही थी। ये देखकर हिरण्यकशिपु ने खुद को सबसे शक्तिशाली जादूगर शंवर को संबोधित किया और उससे कहा, इस विकृत लड़के को हमारे द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या आप, जो ब्रह्म की कला में शक्तिशाली है, उसके विनाश के लिए कोई उपाय करते हैं? शंवर ने उत्तर दिया, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आप देखेंगे, दैत्यों के राजा, ब्रह्म की शक्ति हजारों और असंख्य चालाकियां जिनका वह उपयोग कर सकता है। तब अज्ञानी असुर संवर ने दृढ़ निश्चय प्रहलाद को नष्ट करने के लिए दूर चालें चली, लेकिन शांत हृदय से और शंवर के प्रति द्वेष से रहित होकर उसने अपने विचारों को मधु के विनाशक की ओर निर्बाध रूप से निर्देशित किया, जिनके द्वारा युवाओं की रक्षा के लिए उत्कृष्ट चक्र ज्वलंत सुदर्शन भेजा गया था, और राजकुमार के इस रक्षक ने दुष्ट संवर की हजारों युक्तियों को विफल कर दिया। दैत्यों के राजा ने तब मुरझाने वाली हवा को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र पर अपना प्रचंड प्रहार करे, और इस प्रकार आदेश देते हुए हवा तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गई, ठंडी, काटने वाली, सुखाने वाली और असहनीय। ये जानकर कि वायु उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, दैत्य बालक ने अपना पूरा हृदय पृथ्वी के शक्तिशाली धारक पर लगाया, और जनार्दन ने अपने हृदय में क्रोध करके उस भयानक वायु को पी लिया, जो इस प्रकार अपने ही विनाश की ओर अग्रसर थी। जब सांवर की सारी युक्तियां विफल हो गईं और प्रचंड वायु नष्ट हो गई, तब विवेकशील राजकुमार अपने गुरु के निवास पर गया। उनके शिक्षक उन्हें प्रतिदिन राजव्यवस्था के विज्ञान की शिक्षा देते थे, जो सरकार के प्रशासन के लिए आवश्यक था और राजाओं के लाभ के लिए उषाणों द्वारा आविष्कार किया गया था। और जब उसने सोचा कि यह विनम्र राजकुमार विज्ञान के सिद्धांतों में अच्छी तरह से निपुण है, तो उसने राजा से कहा कि प्रहलाद भृगु के वंशज द्वारा निर्धारित सरकार के नियमों से पूरी तरह परिचित था। इसलिए हिरण्यकशिपु ने राजकुमार को अपनी उपस्थिति में बुलाया और उससे जो कुछ उसने सीखा था उसे दोहराने के लिए कहा। एक राजा को मित्रों या शत्रुओं के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, उसे 3 अवधियों अग्रिम, प्रतिगमन या ठहराव में क्या उपाय अपनाना चाहिए, उसे अपने पार्षदों, अपने मंत्रियों, अपनी सरकार और अपने घर के अधिकारियों, अपने दूतों, अपनी प्रजा, संदिग्ध निष्ठा वाले लोगों और अपने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो किसके साथ गठबंधन करे, किसके साथ युद्ध में संलग्न हो, उसे किस प्रकार का किला बनाना चाहिए, वन और पर्वत जनजातियों को कैसे कम किया जाना चाहिए, आंतरिक शिकायतों को कैसे दूर किया जाना चाहिए,
ये सब और उसने और क्या अध्ययन किया था, युवक को उसके पिता ने समझाने का आदेश दिया था। इस पर प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक राजा के चरणों में झुककर उसके माथे को छुआ और इस प्रकार उत्तर दिया, ये सच है कि मुझे इन सभी मामलों में मेरे आदरणीय गुरु द्वारा निर्देश दिया गया है और मैंने उन्हें सीखा है, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि मेल मिलाप, उपहार, दंड और मतभेद पैदा करना दोस्तों को सुरक्षित करने या दुश्मनों पर काबू पाने के साधन है, परंतु हे पिता, मैं क्रोधित नहीं होता, न तो मित्रों को जानता हूँ और न शत्रुओं को, और जहाँ कोई उद्देश्य पूरा नहीं करना है वहाँ उसे पूरा करने के साधन अनावश्यक हैं। गोविंदा, जो सर्वोच्च आत्मा है, विश्व के स्वामी है, विश्व से युक्त है और जो सभी प्राणियों के साथ समान है, उनके मित्र या शत्रु के बारे में बात करना बेकार है। दिव्य विष्णु आप में है पिताजी, मुझ में और अन्य सभी जगह, और इसलिए मैं मित्र या शत्रु को अपने से भिन्न कैसे कह सकता हूँ। इसलिए ऐसे थकाऊ और लाभहीन विज्ञान को विकसित करना समय की बर्बादी है, जो मिथ्या ज्ञान है, और हमारी सारी ऊर्जा सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित होनी चाहिए। ये धारणा कि अज्ञान ही ज्ञान है उत्पन्न होती है पिता अज्ञान से। क्या असुरों का राजा बालक जुगनू को आग की चिंगारी नहीं मानता? वो सक्रिय कर्तव्य है जो हमारे बंधन के लिए नहीं है, वह ज्ञान है जो हमारी मुक्ति के लिए है। अन्य सभी कर्तव्य केवल थकावट के लिए अच्छे हैं, बाकी सारा ज्ञान एक कलाकार की चतुराई मात्र है। ये जानते हुए भी मैं ऐसे सभी अधिग्रहणों को लाभहीन मानता हूँ जो वास्तव में लाभदायक है। मुझे सुनो हे शक्तिशाली सम्राट, इस प्रकार तुम्हारे सामने झुको, घोषणा करो, जो प्रभुत्व की परवाह नहीं करता, जो धन की परवाह नहीं करता, वह निश्चित रूप से आने वाले जीवन में दोनों प्राप्त करेगा। सभी मनुष्य यशस्वी राजकुमार महान बनने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्यों की नियति न कि उनके स्वयं के प्रयास महानता का कारण है। राज्य भाग्य के उपहार हैं और मूर्खों, अज्ञानी, कायरों और उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके लिए शासन का विज्ञान अज्ञात है। इसलिए जो भाग्य की वस्तुओं का लालच करता है उसे सदाचार के अभ्यास में परिश्रमी होना चाहिए। जो अंतिम मुक्ति की आशा करता है वह सभी चीजों को एक समान और समान रूप से देखना सीखे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप सभी एक शाश्वत विष्णु के रूप हैं जो स्वयं से अलग होकर विद्यमान है। जो ये जानता है उसके लिए सभी मौजूदा संसार, स्थिर या जंगम, को स्वयं के समान माना जाना चाहिए। विष्णु से समान रूप से आगे बढ़ते हुए एक सार्वभौमिक रूप धारण करना चाहिए। जब ये ज्ञात हो जाता है तो सभी का गौरवशाली देवता, जो आदि या अंत से रहित है, प्रसन्न होता है, और जब वह प्रसन्न होता है तो क्लेश का अंत हो जाता है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्र की छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। क्रोध से जलते हुए उसने अपने हाथ मरोड़कर कहा, हो विप्रचित्ति, हो राहु, हो बाली, इसे मजबूत बंधनों से बांधो और इसे समुद्र में डाल दो, अन्यथा सभी क्षेत्र, दैत्य और दानव इस मूर्ख दुष्ट के सिद्धांतों में परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे द्वारा बार बार निषिद्ध, वह अभी भी हमारे शत्रुओं की प्रशंसा जारी है। अवज्ञाकारियों के लिए मृत्यु ही उचित प्रतिशोध है। दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार राजकुमार को मजबूत पट्टियों से बांध दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी पर तैरने लगा, समुद्र अपनी पूरी सीमा तक हिल गया और शक्तिशाली तरंगों में ऊपर उठने लगा, जिससे पृथ्वी के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया। जब हिरण्यकशिपु ने ये देखा तो उसने दैत्यों को समुद्र में चट्टानें फेंकने और उन्हें एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाने का आदेश दिया और उनके ढेर के नीचे उस व्यक्ति को दफना दिया जिसे आग नहीं जला सकती थी, न हथियार छेद सकते थे, न ही सांप काट सकते थे, जिसे महामारी की आंधी नष्ट नहीं कर सकी, न जहर, न जादुई आत्माएं, न जादू मंत्र नष्ट कर सके, जो सबसे ऊंची ऊंचाइयों से बिना किसी चोट के गिरे, जिसने क्षेत्र के हाथियों को विफल कर दिया, भ्रष्ट हृदय का पुत्र, जिसका जीवन एक शाश्वत अभिशाप था। यहाँ वह चिल्लाया, चूंकि वह मर नहीं सकता, यहाँ उसे पहाड़ों से घिरे समुद्र के तल पर हजारों वर्षों तक जीवित रहने दो। तदनुसार दैत्यों और दानवों ने विशाल सागर में रहते हुए प्रहलाद पर भारी चट्टानें फेंकी और उन्हें कई हजार मील तक उसके ऊपर ढेर कर दिया। लेकिन वह शांत मन से पहाड़ के ढेर के नीचे समुद्र के तल पर लेटे हुए प्रतिदिन विष्णु की स्तुति करता था। कमल नेत्र के देवता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आध्यात्मिक चीजों में सबसे उत्कृष्ट, आपकी जय हो, सभी संसारों की आत्मा, आपकी जय हो, तेज चक्र के धारक, आपकी जय हो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मित्र की जय हो, ब्राह्मणों और गौओं की, जगत के पालनकर्ता कृष्ण की, गोविंद की महिमा हो। उसके लिए जो ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जो इसके अस्तित्व में इसका संरक्षक है, प्रशंसा हो। तुम्हें जो कल्प के अंत में रुद्र का रूप धारण करते हैं,
तुम्हें जो त्रिरूप है आराधना हो। आप अच्युत, देवता, यक्ष, राक्षस, संत, नाग, नर्तक और स्वर्ग के नर्तक, भूत, बुरी आत्माएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, सरीसृप, पौधे और पत्थर, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश है। वायु, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, रंग, स्वाद, मन, बुद्धि, आत्मा, समय और प्रकृति के गुण, ये सब आप ही हैं और इन सभी का मुख्य उद्देश्य आप ही हैं। आप ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य, विष और अमृत हैं। आप कृत्यों को करने वाले और विच्छेद करने वाले हैं। आप वे कार्य हैं जिनका वेदों ने आदेश दिया है। आप सभी कृत्यों के फल के भोक्ता हैं और वे साधन भी हैं जिनके द्वारा उन्हें पूरा किया जाता है। आप विष्णु, जो सभी की आत्मा है, सभी धर्म परायणता के कार्यों का फल है। आपका सार्वभौमिक प्रसार, शक्ति और अच्छाई का संकेत मुझ में, दूसरों में, सभी प्राणियों में, सभी संसारों में है। पवित्र तपस्वी आपका ध्यान करते हैं, पवित्र पुजारी आपके लिए बलिदान करते हैं। केवल आप ही देवताओं और मानव जाति के पूर्वजों के समान होम बलि और हवि प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड आपका बौद्धिक रूप है, जहाँ से आपका सूक्ष्म रूप ये संसार आगे बढ़ा, वहाँ से आप सभी सूक्ष्म तत्व और प्राथमिक प्राणी हैं और सूक्ष्म सिद्धांत जिसे आत्मा कहा जाता है उनके भीतर है। इसलिए सभी वस्तुओं की सर्वोच्च आत्मा, जो सूक्ष्म या स्थूल के रूप में प्रतिष्ठित है, जो अगोचर है और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वह भी आपका ही एक रूप है। आपकी जय हो पुरुषोत्तम, और उस अविनाशी रूप की महिमा करो जो सबकी आत्मा है, तुम्हारी शक्ति का दूसरा रूप है, सभी प्राणियों में विद्यमान सभी गुणों का आश्रय है। मैं उस सर्वोच्च देवी को नमस्कार करता हूँ जो इंद्रियों से परे है, जिसे मन, जीव परिभाषित नहीं कर सकता, जो वास्तव में बुद्धिमानों के ज्ञान से ही अलग पहचाना जा सकता है। ओम वासुदेव को नमस्कार, उन्हें जो शाश्वत स्वामी है, वह जिससे कुछ भी भिन्न नहीं है, वह जो सबसे अलग है। महान आत्मा की बारंबार महिमा हो, उसकी जो बिना नाम या आकार के है, आराधना से ही कौन जाना जाता है, जिन्हें पृथ्वी पर उनके अवतरण में प्रकट रूपों में स्वर्ग में रहने वाले लोग पूछते हैं, क्योंकि वे उसके गूढ़ स्वभाव को नहीं देखते। मैं सर्वोच्च देवता विष्णु, सार्वभौमिक साक्षी की महिमा करता हूँ, जो आंतरिक रूप से बैठकर सभी के अच्छे और बुरे को देखता है। उस विष्णु की जय हो जिससे ये संसार भिन्न नहीं है, वह जिसे हमेशा ब्रह्मांड की शुरुआत के रूप में माना जाता है, मुझ पर दया करे। वह सबका समर्थक, जिसमें सब कुछ विकृत और बुना हुआ है, अविनाशी अविनाशी, मुझ पर दया करे। महिमा बार बार उस प्राणी की जिसके पास सब लौटता है, जिससे सब कुछ निकलता है, जो सब कुछ है और जिसमें सब वस्तुएं हैं, उसी के लिए मैं भी हूँ, क्योंकि वह सर्वत्र है और जिसके द्वारा सब वस्तुएं मुझसे हैं। मैं सब कुछ हूँ, सभी चीजें मुझ में हैं, जो शाश्वत है। मैं अक्षय हूँ, सदैव कायम रहने वाला हूँ, सर्वोच्च आत्मा का पात्र हूँ। ब्रह्मा मेरा नाम है, परमात्मा जो सभी चीजों से पहले है, जो सभी के अंत के बाद है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 20। विष्णु प्रहलाद को दर्शन देते हैं। हिरण्यकशिपु नर्क पर जाता है और अपने पुत्र से मेल मिलाप कर लेता है। उसे विष्णु द्वारा नरसिंह के रूप में मार डाला जाता है। प्रहलाद दैत्यों के राजा बने, उनकी वंशावली, उनकी कहानी सुनने का फल। इस प्रकार अपनी आत्मा के समान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रहलाद उनके साथ एकाकार हो गया और अंततः स्वयं को देवत्व के रूप में मानने लगा। वह अपनी निजता को पूरी तरह से भूल गया था और उसे अपने अक्षय, शाश्वत, सर्वोच्च आत्मा होने के अलावा किसी और चीज का एहसास नहीं था। और पहचान के इस दृढ़ विश्वास की प्रभावकारिता के परिणाम स्वरूप अविनाशी विष्णु, जिसका सार ज्ञान है, उसके हृदय में उपस्थित हो गए, जो पाप से पूरी तरह शुद्ध हो गया था। जैसे ही अपने चिंतन के बल से प्रहलाद विष्णु के साथ एक हो गया, जिन बंधनों से वह बंधा हुआ था वे तुरंत टूट गए। समुद्र प्रचंड रूप से ऊपर उठा हुआ था और गहरे समुद्र के राक्षस घबरा गए। पृथ्वी अपने सारे वनों और पर्वतों समेत कांप उठी और राजकुमार उन चट्टानों को, जिन्हें दुष्टात्माओं ने उसके ऊपर ढेर कर दिया था, एक और रखकर मुख्य चट्टान से बाहर आ गया। जब उसने बाहरी दुनिया को फिर से देखा और पृथ्वी और स्वर्ग पर विचार किया, तो उसे याद आया कि वह कौन था और उसने खुद को प्रहलाद के रूप में पहचाना। और फिर उसने पुरुषोत्तम का भजन किया, जिसका आदि या अंत नहीं है। उसका मन स्थिर और अविचल रूप से उसकी प्रार्थनाओं के उद्देश्य को संबोधित कर रहा है और उसकी वाणी, विचार और कार्य दृढ़ता से नियंत्रण में है। ओम सभी के अंत की महिमा। हे प्रभु, आपकी महिमा जो सूक्ष्म और सारगर्भित है, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय, बोधगम्य और अगोचर, विभाज्य और अविभाज्य, अनिश्चित और निश्चित, गुणों का विषय और गुणों से रहित, गुणों में बने रहना, यद्यपि वे तुम में नहीं रहते, आकारहीन और अनाकार, सूक्ष्म और विशाल, दृश्यमान और अदृश्य, विभत्सता और सुंदरता, अज्ञान और ज्ञान, कारण और प्रभाव, अस्तित्व और गैर अस्तित्व,
जो कुछ भी अच्छा और बुरा है उसे समझना, नाशवान और अविनाशी तत्वों का सार, अविकसित मूल निवासियों की शरण। हे वासुदेव, आप जो एक और अनेक दोनों हैं, सभी के आदि कारण हैं, आपकी जय हो। हे तू जो बड़ा और छोटा, प्रकट और छिपा हुआ है, जो सभी प्राणी है और सभी प्राणी नहीं है, और जिनसे सार्वभौमिक कारण से भिन्न होते हुए भी ब्रह्मांड आगे बढ़ता है, हे पुरुषोत्तम, आपकी ही महिमा हो। मन में विष्णु का ध्यान करते हुए उन्होंने इस प्रकार उनकी स्तुति की। पीले वस्त्र पहने हुए देवत्व अचानक उनके सामने प्रकट हो गए। ये देखकर चौंक कर प्रहलाद ने झिझकते हुए विष्णु को बार बार नमस्कार किया और कहा, हे केशव, सभी सांसारिक दुखों को दूर करने वाले, मुझ पर कृपा करो, फिर से अपनी दृष्टि से मुझे पवित्र करो, अच्युत। देवता ने उत्तर दिया, आपने मेरे प्रति जो निष्ठावान लगाव दिखाया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रहलाद, जो भी आप चाहते हैं वह मुझसे मांग लें। प्रहलाद ने उत्तर दिया, सभी हजारों जन्मों में जिनमें से होकर गुजरने के लिए मैं अभिशप्त हो जाऊं, हे अच्युत, तुम पर मेरा विश्वास कभी नष्ट न हो। वासना, जो सांसारिक मन वाले कामुक सुखों के लिए महसूस करते हैं, के रूप में स्थिर हो, मेरे हृदय को हमेशा जीवित रखे, आपके प्रति समर्पित। भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले से ही मुझ पर भक्ति है और हमेशा रहेगी। अब कोई वरदान चुन लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तब प्रहलाद ने कहा, मैंने परिश्रम पूर्वक तेरी स्तुति की, इस कारण मुझसे बैर किया गया। हे प्रभु, तू मेरे पिता का ये पाप क्षमा कर। मुझ पर हथियार फेंके गए हैं, मुझे आग की लपटों में झोंक दिया गया है, मुझे जहरीले सांपों ने काट लिया है और मेरे भोजन में विष मिला दिया गया है, मुझे बांधकर समुद्र में डाल दिया गया है और मुझ पर भारी चट्टानें डाल दी गई हैं। परंतु ये सब और इसके अलावा जो कुछ बुरा है वह मेरे ही विरुद्ध किया गया है। जो कुछ दुष्टता मुझसे की गई है वह इसलिए कि मैंने तुझ पर विश्वास किया है। तेरी करुणा से मैं सब कुछ बिना किसी हानि के सह चुका हूँ, इसलिए तू मेरे पिता को इस अधर्म से छुड़ा ले। इस आवेदन पर विष्णु ने उत्तर दिया, ये सब तुम्हें मेरी कृपा से होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, इसे मान लो, असुर के पुत्र। प्रहलाद ने उत्तर दिया और कहा, हे भगवान, मेरी सभी इच्छाएं आपके द्वारा दिए गए वरदान से पूरी हो गई हैं कि आप पर मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। धन, गुण, प्रेम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति भी उसी की पहुंच में है जिसका विश्वास दृढ़ है आप में, सार्वभौमिक विश्व की जड़। विष्णु ने कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय मुझ पर विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए तुम मेरे आशीर्वाद से अस्तित्व से मुक्ति पाओगे। इस प्रकार कहकर विष्णु उसकी दृष्टि से ओझल हो गए और प्रहलाद मरम्मत करके अपने पिता के पास गया और उसे दंडवत किया। उसके पिता ने उसके माथे को चूमा और उसे गले लगाया और आंसू बहाए और कहा, क्या तुम जीवित हो मेरे बेटे? और महान असुर ने अपनी पूर्व क्रूरता पर पश्चाताप किया और उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया। और प्रहलाद किसी भी अन्य युवा की तरह अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने गुरु और अपने पिता की सेवा में परिश्रम पूर्वक लगा रहा। अपने पिता को नरसिंह के रूप में विष्णु द्वारा मार डालने के बाद प्रहलाद दैत्यों का स्वामी बन गया और अपनी धर्मपरायणता के परिणाम स्वरूप राजसी वैभव को प्राप्त करते हुए व्यापक प्रभुत्व स्थापित किया और असंख्य संतानों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अधिकार की समाप्ति पर जो उसके मेधावी कृत्यों का प्रतिफल था, उसे नैतिक गुण या अवगुण के परिणामों से मुक्त कर दिया गया था और देवता पर ध्यान के माध्यम से अस्तित्व से अंतिम छूट प्राप्त की गई थी। ऐसे मैत्रेय दैत्य प्रहलाद विष्णु के बुद्धिमान और वफादार उपासक थे, जिनके बारे में आप सुनना चाहते थे, और ऐसी थी उसकी चमत्कारी शक्ति। जो कोई भी प्रहलाद का इतिहास सुनता है वह तुरंत अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जो अधर्म वह रात में या दिन में करता है वह प्रहलाद के इतिहास को एक बार सुनने या पढ़ने से प्रायश्चित हो जाएगा। पूर्णिमा, अमावस्या अथवा चंद्रमा के 8वें या 12वें दिन इस इतिहास का पाठ करने से गाय के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार विष्णु ने प्रहलाद की सभी विपत्तियों में रक्षा की, उसी प्रकार देवता उसकी रक्षा करेंगे जो निरंतर कथा सुनता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।